हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी ए का प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा उत्तर पुस्तिका है, जो कि पिछले साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हुआ था वही है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस पे देखते हैं इसको भरना कैसे कैसे है। बहुत लोग सही से भर नहीं पाते, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखने मिलता। तो प्लीज़ आप लोग सही से भरिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, पंजीयन संख्या, जो कि आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, आपको वही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पंजीयन वर्ष, यानी कि जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो कौन सा वर्ष में हुआ था, वो आपको यहाँ पे भरना है, वो भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है रोल कोड। रोल कोड जो आपका, वो भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। सारा का सारा चीज़ आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। रोल नंबर, ये भी आपका एडमिट कार्ड में ही रहेगा। लिपि में आप लोगों को क्या भरना है, देवनागरी भरना है। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, ये आपको लिपि में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तिथि देना है, आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है वो आपको देना है। उसके बाद अगर दिव्यांग है आप तो यस, या तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बस ये साइड का करना है और ये साइड का आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये साइड का आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको कर लेना है। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दिया गया परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा भवन में प्रश्न उत्तर पुस्तिका मिलते हैं स्पष्ट रूप से अच्छी लिखावट में अपने प्रवेश पत्र में अंकित रोल कोड, रोल नंबर एवं अन्य वंचित सूचनाएं प्रश्न सहित। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचनाएं ये शिक्षकों के लिए, परीक्षकों के लिए ये सब जरूरी नहीं है हम लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, चलिए उसको पेपर पढ़ लेते हैं। प्रश्न पुस्तिका बी के प्रश्न विषयनिष्ठ है। यह प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका है। प्रश्न पुस्तिका ए बहुविकल्प का उत्तर देने के बाद परीक्षार्थी प्रदत्त स्थान पर प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त बी को पढ़ेंगे। उत्तर पुस्तिका ए है। ठीक है, जो ए है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और जो बी में है वो आपका ये होगा। ठीक है, यानी कि आपको एक हो जाएगा। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा शैली में उत्तर दे। इस प्रश्न उत्तर में सहपाठी का दिनखंड है। चलिए इसको छोड़ते हैं, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया है पैसेज। ठीक है, तो इस पैसेज को आपको क्या करना है, अब वो पढ़ लेना। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको दिखाऊंगा और क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे पिछले साल। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका आंसर के साथ करूं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट बताइएगा कि चाहिए, या फिर तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका उनको आंसर के साथ। तो मैं सिर्फ आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए ही मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया और आपको कैसा लिखना है। तो थोड़ा थोड़ा बता दें। यहाँ पे क्वेश्चन में पहला आया था कि पैसेज से कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। ये हमारा पैसेज का था। ठीक है, तो पैसेज से कोई रिलेटेड उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पैसेज आपका हर बात चेंज होगा, एक ही पैसेज तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पुराने समय में लोगों ने हंसी का महत्व क्यों दिया। ये चलिए इसको छोड़ते हैं, पैसेज पैसेज अथवा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चार में एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा और जिंदगी किसका नाम। इसमें से दो दो क्वेश्चन में आप लोग एक लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको जो इजी लगेगा आपको वो लिखना है, एक छोड़ सकते हो। इस अथवा में दिया गया है, और यहाँ पर भी एक अथवा में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कि पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से खंड खा। यहाँ पे दिया गया है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले कैप्टन को क्यों कहते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो हमारा नेताजी का चश्मा से आया। ठीक, तो आप लोग नेताजी जो नेताजी का चश्मा है, ठीक है, उस चैप्टर को एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज रात को इसका जो हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले 120, जो कि आपके एग्जाम के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रात में जरूर ज्वाइन होइएगा और देखिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक था नेताजी का जो चश्मा है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो उससे आप लोग उसको कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व थे। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। आपके बुक से दिया गया है, यह अथवा में दिया गया है। ठीक है, इसमें से दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 हमारा क्वेश्चन दिया कि माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए हैं। गैंगटोक के मेहनतकाश बादशाहों का शहर क्यों कहता है। ठीक है, तो आप लोग माता का आंचल और ये जो गैंगटोक का है, ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से करना है। सारे के सारे चैप्टर जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक माता का आंचल, नेताजी का चश्मा और फसल उत्साह, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद यहाँ हमारा रचना लेखन से दिया गया कि दिए गए संकेत बिंदुओं पर आधार पर निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में लिखे। यहाँ पे दिया गया है हमारा राज्य झारखंड पे आपको एक ऐसे लिखना जिसमें कि परिचय रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन। उसके बाद झारखंड का इतिहास होना चाहिए। उसके बाद झारखंड का जो सीमा है वो कौन कौन से राज्य से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निवासी यानी कि इसमें से यहाँ पे कौन कौन से निवासी रहते हैं, यानी कि जैसे आदिवासी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे यहाँ पे आप लिख सकते हो। निवासी यहाँ का कौन कौन है वो सब लिख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया परिश्रम का महत्व। इसमें से खा का परिश्रम का महत्व दिया गया कि संकेत बिंदु भूमिका श्रम जीवन का सत्य, यानी कि परिश्रम का महत्व में हमारे जीवन में क्या भूमिका वो लिखना है। श्रम जीवन का सत्य लिखना है। उन्नति और विकास में सहायक लिखना है कि परिश्रम का महत्व जो हमारे उन्नति और विकास में कैसे सहायक है। उसके बाद उपसंहार लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परोपकार पे लिखा गया है कि संकेत बिंदु अर्थ, महत्व, कुछ उदाहरण और उपसंहार। तो इसमें से आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, ठीक है, इसमें से 3 को यहाँ पे दिया है, 3 में से किसी आपको एक में लिखना है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे ईजी इसमें झारखंड राज्य का आप लोग आराम से झारखंड के बारे में लिख सकोगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका सब्जेक्टिव में भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज दिया गया इसको लिखने के लिए, तो आप लोग इसको लिखिए। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करे या सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। कि आपको एक पत्र लिखना है, इसमें अपने मित्र के पास पत्र लिखना है और इसमें आप अपने नगर पालिका के पास पत्र लिखना है, तो ये भी आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की क्या है। स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, या फिर छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको विज्ञापन लिखना है, ठीक है, वो भी आप आराम से लिख लीजिएगा। इसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, इसी में। उसके बाद है इतना ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का भी देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और हिंदी बी का भी देखेंगे, और सोशल साइंस, मैथ का तो नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये सब का हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।